वही आप ये भारत कह की रहे हैं कि सरकार सबकी जिसको हफ्ता गिरफ्तारी रहे हो हैं। गई है, तो स्वप्ना राय कहाँ गिरफ्तार हैं? स्वप्ना राय मैं की कह रहा हूं, गिरफ्तारी की तो बात नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं कि सुब्रत राय और ओपी श्रीवास्तव के साथ ये देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूं, सूत्र बता रहे हैं, मैं अपनी तरफ से भी ये कह रहा हूं कि स्वप्ना राय को उसी समय डिटेन कर लिया गया था जब उनको अपना सहारा शहर छोड़ना पड़ा था। पूरी प्रशासनिक अमलों की नजर में, उत्तर प्रदेश सरकार के, भारत सरकार की नजर में उनको नजरबंद करके रखा गया है। वो कहीं नहीं गई है, उनको डिटेन कर लिया गया है। और इतना बड़ा कदम उठने के बाद भी अगर किसी को इस बात का संशय है, शंका है, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिन में उसका परिणाम उसकी आंखों के सामने दिख जाएगा। कहने की कोई जरूरत नहीं हो। संजय नायक जी, आपको लगता है कि स्वप्ना राय भी गिरफ्तार हो चुकी हैं? स्वप्ना राय भी गिरफ्तार हो चुकी है संजय जी? अभय जी कह रहे हैं कि स्वप्ना राय गिरफ्तार। संजय जी की पुरानी महाभारत वाली दृष्टि नहीं रह गई है। वो कलयुग में थोड़ा बदल जाता है। नहीं तो ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं अभय जी कि आप सहारा सहारा ग्रुप के ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद आप कह रहे हैं कि स्वप्ना राय भी गिरफ्तार हैं। अगर नजरबंद हैं तो डिटेन कर गिरफ्तार ली है ना, गई है, इसका मतलब। डिटेन कर ली गई है। ये जो सूत्र बताते हैं, आपको दिखेगा स्वप्ना राय को भी बहुत जल्दी ईडी गिरफ्तार करके प्रेजेंट करती हुई नजर आई। आपको अच्छा, मालूम है कि एक लोगों को देर रात उठाया गया। देर रात उठा करके उसमें उनका नाम है ओपी श्रीवास्तव। उसके बाद उनको कोर्ट आज पेश किया गया, लेकिन उनके साथ 17 लोग उठाए गए हैं, एक नहीं 17। अच्छा, तो ओपी श्रीवास्तव को देर रात उठाया गया? 2 दिन पहले देर रात उठाया गया। उनसे कड़ी पूछताछ की गई थी, काफी देर तक उनके आवास पे पूछताछ हुई है। वो आवास पे वो सही जवाब नहीं दे पाए हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको कोलकाता लाया गया है। कोलकाता में कड़ी पूछताछ हुई है। जब वो सही जवाब नहीं दे पाए हैं, तो उनको आज कोर्ट पेश कर दिया गया। उनकी रिमांड मांगी जा रही है। गिरफ्तार उनको कहां से किया गया? लखनऊ से? लखनऊ से हुआ, उनके आवास से हुई है गिरफ्तारी। और जो बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको भी कोलकाता ले जाया गया है? विभिन्न जगहों से गिरफ्तारी हुई है। विभिन्न उनके लोगों को, उनके सूत्रों के द्वारा जो बताए गए थे, उन लोगों से वहां पे, चूंकि जान इब्राहिम के साथ, याद करिए, जो वहां पे हुए थे, जो ब्रोकर था, उन लोगों को एक कन्हई शाह करके आते हैं, वो कह रहे थे कि ईडी के विरुद्ध हमारी बड़ी जीत हो गई है। शायद वो जहां से सोचना शुरू बंद करते हैं, वहां से उन ईडी वालों की सोच शुरू हो जाती है। वो दूसरे जो ब्रोकर के रूप में लाए गए थे, जिनको जमानत दे करके बाहर किया गया है, वो उनके मुखबिर बनाए गए थे। इस नाते उनको छोड़ा गया था। उन्होंने पूरी जानकारी उनको साझा कराई है कि कौन कौन से लोग कहां रहते हैं, कहां बैठते हैं, कहां उठते हैं, कैसे कैसे डील होती है। उनसे पुलिस उनको, ईडी उनको रिमांड पे लेके जाती है। ईडी लगातार उनसे कंसल्ट करती है, उनसे प्रेशर बनाती है, और उन सभी लोगों के नाम, और सभी लोग जो लोग उनमें प्रमुख भूमिका निभा रहे थे उस ब्रोकर के बीच में, उन लोगों के एड्रेस, पता और उनके रहने का ठिकाना सब ईडी पूरी तरह से खंगाल रही थी। और जब उनको पूरी तरह से उन्होंने उनका यूज किया है, चूंकि उनकी कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है, सिर्फ वो ब्रोकर की भूमिका अदा कर रहे थे, उनके ऊपर केस नहीं बन सकता था, उनका पूरा उपयोग उन्होंने किया है और अंततः उनको जमानत दे दी। कौन है ये ब्रोकर? अरे 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी सर ईडी की। जान इब्राहिम, अब्राहम का कोई अब्राहम करके थे, और एक और दूसरा नाम उनका जो पुणे से गिरफ्तार किए गए थे, उन दूसरे के नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा। तो अनिल 2 लोगों अब्राहम की को ईडी ने छोड़ बहुत दिया पहले ईडी ने? गिरफ्तारी की। अनिल नहीं, अब्राहम को ईडी ने छोड़? अब्राहम को नहीं छोड़ा। दूसरे वाले को, जो ब्रोकर था, उनको छोड़ दिया है। उनको जमानत मिल गई है। अच्छा, तो उस पर कन्हई शाह ने कहा कि ईडी के खिलाफ बड़ी जीत हो गई हमारी। हाँ, वो ब्रोकर को छोड़ दिया है, इस नाते कन्हई ईडी के ऊपर बड़ी जीत हो गई है। और बहुत जल्द हमारे डायरेक्टरों की बैठक हो रही है। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आप लोग धैर्यता बनाए रखिए। अब क्या कहेंगे वो लोग? अब कहां गए वो लोग? अब कहां गए उनके आका बागड़ तो बिल्ला? ईडी अगर जमानत दे जेल देगी के ओपी सलाखों की। श्रीवास्तव को, तब पूछताछ के लिए सर कौन बुलाया है, जमानत दे देगी? सर कौन, किसको पूछताछ के लिए बुलाया है सर? ओपी श्रीवास्तव को। अरे सर, कहां कहां की न्यूज लेके आ रहे हैं साहब? कहां की न्यूज लेके आ रहे हैं साहब? सीधे सीधे गिरफ्तारी दिखा रही है, उसके बाद आप कह रहे हैं पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अरे सर, इतना तो करिए कि देश के निवेशकों का
उत्साहवर्धन होता रहे। सीधे अखबार लिख रहा है, सिस्टम लिख रहा है, ईडी की गिरफ्तारी हो गई, ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको कोर्ट में पेश कर दिया गया है, उनके लिए क्या मांग लिया गया, रिमांड मांग लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उनको जमानत भी तो मिल सकती है। फिर जमानत मिल जाएगी तो फिर कन्हैया जी कहेंगे ईडी के खिलाफ हमारी बड़ी जीत हो गई। सर हिंदुस्तान के कानून है ना, अंतिम व्यवस्था कानून है, उस पर हमको विश्वास रखे रहना है ना। ये लड़ाई हम तो कानून की लड़ाई से लड़ रहे हैं। इनके पैसे का रसूख इनको जेल के सलाखों और पुलिस के थानों तक नहीं ले जा पा रहा था। आज वो ईडी की गिरफ्तारी दिखा करके देश में ये साबित कर दिया है कि कानून अभी जिंदा है ना। आपको लड़ना पड़ेगा उसके लिए, आपको संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए, आपको लंतरानी नहीं करना पड़ेगा, आपको सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। और जो लड़ेगा उसको जीतना पड़ेगा। वो दिखेगा ना साहब आने वाले दिन में। आज लोग ये कह रहे थे सुब्रत राय के खिलाफ कोई एक एफआईआर नहीं कर सकता। 3000 एफआईआर में से 500 एफआईआर जो लिया ईडी ने, वो आंदोलन के लोगों के द्वारा कराई गई आंदोलन की कड़ियों के दौर में था। और वो कार्रवाई जब मजबूत हुई तो आज ओपी श्रीवास्तव को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा। तो लड़ेंगे तो निश्चित जीतेंगे। संजय जी, मेरे ख्याल से मैं 2 साल से इस मुद्दे से जुड़ा हूं और एग्जैक्टली अब 2 साल हो गए हैं। मेरे ख्याल से 23 सितंबर में जनता की अदालत लगी थी और अब ये नवंबर में है, तो 2 साल हो गए हैं एग्जैक्टली। 2 साल में तो 2 साल से हमको जो लगता है सबसे जो बड़ी मांग थी आप लोगों की, वो ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी ही थी, जहां तक मुझे याद है। सबसे बड़ी मांग। तो ये मांग आपकी पूरी हो गई कि ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा? सरकार ने ये काम आशुतोष जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे महाभारत में कृष्ण जी प्रमुख तौर पे थे लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाए थे, वैसे ही सहारा प्रकरण में आप प्रमुख रूप से हैं लेकिन आपने हथियार नहीं उठाए हैं। आप जानते सब कुछ है, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका भविष्य क्या है, सब कुछ जानते हैं आप। और आप मंद मंद मुस्का के हम लोगों को धीरे धीरे पुरोखते हैं। तो जो आपकी ये कला है बड़ी बड़ी कातिलाना है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ओपी श्रीवास्तव, अभय जी या जितने निवेशक हैं, नहीं मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूं, मैं तो बहुत पीड़ित हूं। आप देखिए, अभी भी मैं देख रहा हूं सहारा में हजारों आप क्यों पीड़ित हैं सर? नहीं, हजारों कर्मचारी हैं जिनके फोन मुझे आते हैं। पीड़ित मैं इसलिए हूं कि हजारों कर्मचारी हैं जिनके फोन आ रहे हैं। आप सुनिए, मेरे पास हजारों कर्मचारी हैं, आंदोलन कर रहे हैं अभी, और करोड़ों निवेशक हैं जिनकी लड़ाई हमने लड़ी। नहीं दिखता है सर आपको? निवेशक के नहीं दिख रहे हैं सर। कर्मचारियों का वेतन एजेंट देश के निवेशकों के पैसे से है सर। नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि निवेशक कर्मचारी सब दिखता है। और हमने अपने तरीके से संजय जी बहुत कोशिश की कि सहारा ग्रुप अभी भी संभल जाए, जो गलतियां हुई, गड़बड़ियां हुई, उसको ठीक किया जाए। लेकिन अब मुझे आप अभय जी की बात पर मुझे अब भरोसा करना पड़ेगा। मुझे अब लग रहा है कि वाकई में सहारा ग्रुप शुरू से ही ऐसा लग रहा है कि वो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं, और वो हमेशा उनको पैसे का बड़ा गुरूर रहा कि हम कुछ भी कर लेंगे, जज खरीद लेंगे, वकील खरीद लेंगे, नेता खरीद लेंगे, प्रधानमंत्री खरीद लेंगे। लेकिन वो प्रधान इस बार अमित शाह जी को मैनेज नहीं कर पाए। और हमको लगता है कि अमित शाह सारे लोगों की दुश्मनी मोल लेते हैं, लेकिन आप मानिए ना मानिए, अमित शाह जितना भला कर रहे हैं ना जनता का, बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। बिना अमित शाह के डंडा के ये गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। आप ये मान के चलिए, ये तो आप मानते हैं ना? आशुतोष जी, जब तक पुलिस मुखबिर के रूप में उसका प्रयोग करती है, तब तक वो बगल में बैठा के चाय पिलाती है, लग्जरी गाड़ियों में घूमने के लिए छोड़ देती है, स्थानीय गुंडा बनाती है, बहुत बड़ा राजनेता भी बनाने के लिए प्रयास करती है। लेकिन जैसे ही वो अपराधी का काम खत्म हो जाता है, कंडोम की तरफ यूज कर लिए जाते हैं, पुलिस उन्हीं अपराधी को, जिसको नेता बनाती है, घूमने पे गुंडा बनाती है स्थानीय स्तर का, उन्हीं को ले जाकर के काउंटर दिखा देती है, बोलती है सबसे बड़ा अपराधी है। अमित शाह जी यही कुछ कर रहे हैं। आशुतोष जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो चार्जशीट का वजन इस बात से तय होगा
कि चार्जशीट किस लेवल की बनाई जाए। जो अभी माननीय ओपी श्रीवास्तव साहब जी पकड़े गए हैं, अभी बड़ी लंबी बार्गेनिंग होगी, 3 दिन का समय मिला है, और उस 3 दिन के समय में काफी कुछ खेला होने को है कि चार्जशीट का स्तर क्या रहेगा, चार्जशीट कितने पावरफुल बनाई जाए कि कितनी कमजोर बनाई जाए। अभी तो ये 3 दिन में एक खेला होगा, और कंपनी मैं आपको बताऊं कहीं भी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि बहुत बड़े सेकंड पर्सन माने जाने वाले कंपनी के उप प्रबंधक कार्यकर्ता को ईडी ने पकड़ा हुआ है, और इसमें बहुत से राज खुल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से राज खुलेंगे, और सहारा इंडिया परिवार के गलियारों में हड़कंप मच गया है, और आप ये मान के चलें अब लोग भागने को मजबूर हो जाएंगे। छोटे अधिकारी लोग रिजाइन दे दे के भागेंगे। आप 1-2 दिन में सुनने को आपको मिलेगा कि इतने लोगों ने रिजाइन दे दिया, रीजनल मैनेजर, जोनल चीफ, तमाम प्रकार के लोग रिजाइन दे के अब भागेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है ईडी की। लोग बाग चाह रहे थे कि ओपी श्रीवास्तव साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ओपी श्रीवास्तव साहब पैरा बैंकिंग के हेड थे, सुब्रत राय के नजदीक थे, लेकिन पैसे के लेन देन का जो पूरा हिसाब किताब सुब्रत राय की पूरी टीम और उनके दोनों बच्चे, उसमें से जो खुरचन बस्ती थी, मैं थोड़ा सा बुंदेलखंडी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो इस टाइप के जो कर्मचारी वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, इनको मजदूर वर्ग कहा जाए, सुब्रत राय के आगे किसी की तू नहीं चलती थी, चाहे कोई सा साहब हो, और चाहे कोई सा। श्रीवास्तव तो डिप्टी मैनेजिंग वर्कर हैं, ये तो वर्कर हैं, ये लोग तो चेयरमैन लिखते भी नहीं थे, डिप्टी चेयरमैन, और ये चेयरमैन वर्कर। एक्चुअल में ये कंपनी के 2 व्यक्ति ऐसे थे, 2 से 3 व्यक्ति, माननीय स्वप्ना राय जी, ओपी श्रीवास्तव, शायद जयव्रत राय, 3 लोग कंपनी के उप प्रबंधक डायरेक्टर थे कंपनी की। जो सेकंड सुब्रत राय साहब अध्यक्ष थे, और 3 लोग ये डायरेक्टर कंपनी के उप प्रबंधक थे। तो देखिए, ये कर्मचारी वर्ग से आते थे, कोई छोटा कर्मचारी, कोई बड़ा कर्मचारी। वहां पे कार्य करने के दौरान में जो भी इनको अवसर मिला, उसमें इन्होंने घोटाला किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बड़ा घोटाला है वो सुब्रत राय एंड उनकी टीम, उनके परिवार के लोग तक ही सीमित थे। ये तो छोटा सा घोटाला जो इनको अवसर मिला इनके कार्य क्षेत्र में, परिधि में, उसमें इन्होंने किया है। लेकिन बड़ा घोटाला सुब्रत राय साहब थे, हम उनको गलत शब्दों से नहीं नवाज सकते। ठीक है, जो उन्होंने अच्छा बुरा किया, जैसा कि भी किया, वो उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है, लेकिन पैसे का हिसाब किताब वो ही रखते थे, और पैसे देने वाले लोग ही उनको अच्छे लगते थे, और जो पैसे का फंडिंग उनको करते थे वो उनके नजदीक रहते थे, और जो पैसा मांगते थे वो उनके दुश्मन थे भुगतान के लिए। हाँ, वो अपनी मर्जी से मुगली अंदाज में, मुगल अंदाज में किसी को दे दें, ये उनका एक कहना चाहिए राजशाही अंदाज था, जिससे वो विख्यात थे, जिससे कोई भी पार्टी आज उनका विरोध नहीं कर रही है। विरोध ना करने का कारण ये है कि सुब्रत राय के एहसानों तले ये पार्टियां दबी थी आज तक, क्योंकि भाजपा भी दबी हुई थी, छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देती थी, लेकिन जब उसकी आन बान शान और उसकी भाजपा की साख की बारी आई कि हमारी साख कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, तो अमित शाह ने बड़ा एक्शन लिया और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी को आदेशित किया कि इनकी सख्ती से जांच की जाए। उसका परिणाम है, लोग कह रहे हैं कि 1000 करोड़ में डील हो जाएगा। आपको लगता है कि डील हो जाएगा? 1000 करोड़ में डील हो जाएगा? नहीं होगा ना। कौन सा डील? साहब का डंडा, मुझे नहीं लगता है कि डील वील होगा।